बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। ये तो पता नहीं कि कितने लोगों ने कुछ पाने के लिए कुछ खो दिया, लेकिन अपने पुराने दिन वापस लौटाने की जद्दोजहद में लगी मायावती अब इसी रास्ते पर चलती नजर आ रही हैं। किसी को यकीन नहीं था कि मायावती का अचानक यूं राज्यसभा से मोहभंग हो जाएगा और वो इस तरह से राज्यसभा को अलविदा कह देंगी। लेकिन मायावती के इस कदम के पीछे उनका बड़ा सियासी गणित माना जा रहा है। राजनीति को समझने वालों की माने तो दलितों को लुभाने के लिए मायावती ने खुद को शहीद किया है। दलित मायावती की राजनीति का आधार है, लेकिन 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव से लग रहा है कि दलितों का मायावती से मोहभंग हो चुका है। दलितों का मायावती से मोहभंग ही है कि 2014 में मायावती लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, तो 2017 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 19 सीटें ही प्राप्त हुई। मायावती की दूसरी दिक्कत ये भी है कि बीजेपी लगातार दलितों को लुभाने के लिए कदम उठा रही है। बीजेपी ने दलित नेता को यूपी का उप मुख्यमंत्री बनाया, तो राष्ट्रपति चुनाव में दलित उम्मीदवार को उतारकर खुद को दलितों के रहनुमा के तौर पर पेश किया। ऐसे में मायावती का जो बचा खुचा वोट बैंक है, वो भी उनसे खिसकते जा रहा है। राज्यसभा में मायावती का कार्यकाल मात्र 8 महीने ही शेष है। मायावती के पास इतने विधायक नहीं कि दोबारा राज्यसभा में चुनकर वापस आया जा सके। मायावती ने इसी गणित को समझा और रिजाइन देकर वो खुद को दलितों के हित में शहीद के तौर पर पेश कर रही हैं। संविधान विशेषज्ञों की माने तो मायावती ने जिस फॉर्मेट में अपना रिजाइन भेजा है वो सही नहीं है। ऐसे में उनका इस्तीफा मंजूर होने के चांस काफी कम है। अगर मायावती का इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो उनके लिए ये सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी वाली बात हो जाएगी। वही अगर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो मायावती इसी के सहारे दलितों को लुभाकर 2019 में जोरदार वापसी की तैयारियों में जुट जाएंगी। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।